अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरताज। पिछली वीडियो में हमने देखा था एरिया रेडियस टू सर्कल का पार्ट 1। उसमें मैंने बताया था कि अगर रेशियो को जिस चीज़ से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसमें उसका क्या वैल्यू होगा पता लग जाएगा। चलिए देखिए, उसमें मैंने अगर ये एक सर्कल है और सर्कल का ये थीटा है, तो इस थीटा का अगर रेशियो मैंने निकाला तो थीटा अपॉन 360 ये आपका रेशियो है। अगर इसे आपने पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो चूँकि ये एरिया एक सर्कल का होता है तो इसमें इसका एरिया क्या होगा पता लग जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ये है सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर का एरिया हो गया। लेकिन अगर इसी थीटा अपॉन 360 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई आर से, तो 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस, यानी यहाँ से कोई चलना शुरू करेगा तो यहाँ से चलते चलते कोई यहाँ तक कवर कर लिया, उसे हम कहते हैं 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस से कोई मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा ये। और अगर आपने पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया आ जाएगा, याद रखिएगा। यानी कि थीटा अपॉन 360 को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा उसमें उसका क्या वैल्यू होगा, यानी इस पूरे सर्कल में इसका क्या वैल्यू है, तो बस इतना सा वैल्यू है, बस यही चीज़ आएगा। अगर ये रेशियो को आपने अगर 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस, यानी पूरे में से सिर्फ इस थीटा के लिए सिर्फ इतना वैल्यू क्या होगा वो पता लग जाता है। क्लियर है? तो हो ये पिछले क्लास में मैंने समझाने की कोशिश किया था आपको, रेशियो समझाने की कोशिश किया है कि रेशियो को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें उसका क्या वैल्यू होगा पता लग जाता है। ठीक है, और इसी से आपको पूरा घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। एरिया ऑफ सर्कल याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर। 2 पाई आर को कभी कभी लोग पाई डी लिख देते हैं। पाई डी इसलिए लिखते हैं कि डी इज इक्वल टू 2 आर होता है, तो 2 और आर इन दोनों को रिप्लेस कर दिया डी से, तो ये पाई डी हो गया। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सही कर पाएँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ सर्कल इज़ 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा। ठीक है, एरिया दिया हुआ है 38.5 और एरिया ऑफ सर्कल मुझे पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5 है, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम 38.5, और पाई इधर आकर के हो जाएगा 7/22। लेकिन ऐसे होता है 22/7, लेकिन उधर जाने के बाद 7/22। अब यहाँ से डेसिमल हटा देंगे 10 आ जाएगा। अब ये 3 से 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा 11 5 ज़ा ये कैंसिल हो गया। अब अगर कट रहा है तो ये 2 5 ज़ा सॉरी ये होगा 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा। अब नहीं कट रहा है। अब जब नहीं कट रहा है तो ये आपका आंसर क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7/2 × 2, तो आर इज इक्वल टू हो गया 7/2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब स्क्वायर उधर जाता है तो ये अंडर रूट बन जाता है, और अंडर रूट में जो भी चीज़ें पेयर में है वो एक बार बाहर आ जाती है, यानी कि 2 के बदले 1 बाहर। तो 7 × 7 एक 7 बाहर, 2 × 2 एक 2 बाहर, यानी कि रेडियस आपका हो गया 7/2। अब ये रेडियस मुझे पता चल चुका। अब यहाँ से मुझे अभी रेडियस मुझे नहीं बताना, अगर रेडियस बताना होता तो ये आपका आंसर हो जाता है। सरकमफ्रेंस का क्या होता है फार्मूला, 2 पाई आर। 2 आपको पहले से पता है, पाई का मतलब 22/7, और आर आपका है 7/2। ये 7 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, आपका आंसर हो गया 22। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ ए सर्कल इतना है, इट्स सरकमफ्रेंस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, इसे आप खुद कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37। सरकमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस दिया हुआ 37, द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। चलिए इसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
द डिफरेंस विद सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, और रेडियस, रेडियस होता है r। तो कहता है इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 37। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, तो भाई 2πr में से r माइनस कर दिया, ये आ गया, r कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये बचेगा 2π - 1 इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो r की वैल्यू हो गई 37 अपॉन 2π - 1, ये r की वैल्यू हो गई। अब हम r इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे और इसका निकालना है एरिया। ठीक है, तो चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं और चाहे तो ना भी करें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कर दें तो ठीक है। अगर यहाँ पे कट वट नहीं रहा है इसलिए करना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो कर लीजिए 37 अपॉन 2 इंटू 22/7 -1। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 37 अपॉन 44 - 7 इंटू 7। ठीक है, तो 44 - 7 करेंगे तो क्या आएगा 37, 37 कैंसिल, तो यहाँ से आपका r आ रहा है 7। जब r पता चल गया तो एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 22/7 r 7 इंटू 7, 7 कैंसिल, 7 to the 14, 7 to the 15, 154, इसका आंसर हो गया 154। ठीक है, देखा आपने मैंने सॉल्व कैसे किया है। कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर होता है। आर का मतलब अगर आर फ्रैक्शन में आ गया या आर थोड़े बड़े नंबर में आ गए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। इसलिए आप अगर ज़्यादा सॉल्व किए हुए हो गया तो फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा पेज निकालने दीजिए मुझे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 242 मीटर, द एरिया ऑफ द फील्ड क्या होगा। देखिए पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2πr क्या दिया हुआ है 242, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिए, r हो जाएगा 242 अपॉन 2π, ये तो r हुआ। अब मुझे निकालना है एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब है 242 दो बार अपॉन 2π। ठीक है, ये 2 से ये कैंसिल हो गया 141, और ये पाई से ये पाई कैंसिल। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 141, फिर 2 से ये कैंसिल हो गया तो फिर 141, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, 141 होगा ये, 141 इंटू 141, और नीचे बचा पाई का मतलब है 22, 7 को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर कैंसिल हो रहा है तो कर लेंगे, और अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो फिर डेसिमल में आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये कैंसिल नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो फिर ये डेसिमल में आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें से कैलकुलेशन है, बाकी और ऐसा कुछ समझने का नहीं। ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाई 40% इट्स एरिया विल इंक्रीज बाई। हाँ ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने की। देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है इस बार क्या कंपटीशन में और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखिए कह रहा है कि आपका डायमीटर 40% बढ़ गया। ठीक है, पहले डायमीटर था आपका x, ठीक है, तो 40% बढ़ गया, अब हो गया x प्लस 140x अपॉन 100, है ना, यानी कि x में 40% ऐड कर दीजिए, 40% मतलब 40% ऑफ x ऐसे निकालिएगा, तो x प्लस 40 अपॉन 100x, एलसीएम लीजिएगा तो 100, ये हो जाएगा 100x प्लस 40x
यानी कि 140x अपॉन 100। तो डायरेक्टली हम कर दिया, यहाँ पे x था मेरा 40% इंक्रीज़ हो गया, तो अब ये इतना हो गया, ठीक है, प्लस नहीं 140x। अब इसका जब रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा 140x अपॉन 200, क्योंकि 2 से डिवाइड करना होता है, 100 पहले से था तो 2 से डिवाइड किया तो 200 हो गया। ये आपका आया, ये आपका आ गया रेडियस। अब यहाँ पे 2 से अगर हम डिवाइड कर दें इसको तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 70, यानी कि 70x अपॉन 100, ये आपका आया रेडियस। क्लियर है। अब फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि अगर पहले एरिया में निकाला था तो पहले एरिया क्या आ रहा था आपका, इस हिसाब से एरिया आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यही तो आता। यानी कि इसे ऐसे देख लीजिए, अगर डायमीटर x है तो रेडियस कितना हो जाएगा x अपॉन 2, एरिया कितना हो जाएगा पाई x अपॉन 2 इंटू एक्स अपॉन 2, तो पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये तो आपका एरिया आया, ठीक है। और अब एरिया इसे यूज़ करके निकालना, ठीक है। तो इसे यूज़ करके निकालिएगा, तो इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसे जब यूज़ करके निकालिएगा तो पाई का मतलब 22, नहीं इसे हटा देते हैं, 22 नहीं लिखते, इसे मैं कर दे रहा हूँ पाई आर स्क्वायर 70x अपॉन 100, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या फ़र्क है, कितने का फ़र्क आया। एक से एक ज़ीरो कैंसिल, एक से एक ज़ीरो कैंसिल, तो ये आया पाई एक्स स्क्वायर और 7 इंटू 7 49 100। देखिए पहले मेरा एरिया था पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, अब ये हो गया 49 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो कितना चेंज हुआ, आप इसमें से ये माइनस कर दीजिए, ठीक है। मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा। देखिए 49 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 100, तो ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें फ़र्क पड़ेगा, ये बन जाएगा 25 एक्स स्क्वायर पाई, ठीक है। क्योंकि 4 के टेबल में 25 टाइम में 100 आता है, तो 25 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 49 से 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा 9 में से 5 गया, ये 24 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये आया आपका इंक्रीमेंट, ये बढ़ गया इतना। अब इंक्रीमेंट परसेंट, इंक्रीज़ कितना हुआ, इंक्रीमेंट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा इंक्रीमेंट परसेंट या डिक्रीमेंट परसेंट होता है इंक्रीज़ इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल, या डिक्रीमेंट जब निकालेंगे तो डिक्रीज़ इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल, ये फार्मूला होता है, ठीक है। मुझे इतना इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीज़ परसेंट कितना हुआ, तो ये आएगा इंक्रीज़ हुआ आपका 24 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 बाई ओरिजिनल कितना था आपका, याद है, ये वाला ओरिजिनल है, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, ठीक है। तो आपको क्या बचा 24, और ये बिल्कुल नीचे था तो ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 16, 1 कैरी, 4 टू द 8 और 9, 96% अगर कहीं पे ऑप्शन है तो वो आपका आंसर हुआ। ये लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, लेकिन आप इसके कई बार करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है।
चलिए, ये चूँकि मैं बार बार मिटा देता हूँ, नया पेज नहीं लेता हूँ, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसे आप कॉपी कर लें। ठीक है, अगर एक तो ऐसी है बिना समझे कॉपी कर लें, एक बार इसे दोबारा वीडियो को देखें और फिर वहाँ से ही बिल्कुल कंफर्म कर लें कि हाँ ये सीख लिया मैंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ठीक था। ऑन डिक्रीजिंग अ रेडियस बाय 30% इट्स एरिया इज डिक्रीज बाय, बिल्कुल इसका रिवर्स क्वेश्चन है। अगर एक कोई रेडियस को आप मान लिया, रेडियस है मेरा एक्स, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, इसमें से आपने कितना माइनस किया है 30% ऑफ एक्स, 30% ऑफ एक्स हटा दीजिएगा, तो ये मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली ये आ जाएगा 70 एक्स बाई 100। ये आपका हुआ, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, यानी कि 7x/10, ये आपका ये आया रेडियस। ठीक है, अब ये रेडियस है तो आप दो बार एरिया निकालिए, एक तो आपको कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, देखिए जब भी इंक्रीज डिक्रीज परसेंट पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्या था और अब क्या हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो रेडियस हमने शुरुआत में माना कि मेरा रेडियस एक्स है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ जब नहीं हुआ था, 30% ना इंक्रीज हुआ था ना डिक्रीज हुआ था, तब एरिया क्या होगा पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि आर की जगह पे एक्स है तो पाई एक्स स्क्वायर। अब 30% इंक्रीज हो गया, ये बन गया, ये बन गया, तो अब एरिया कितना होगा पाई, आर की जगह पे ये है तो 7x/10 इंटू 7x/10, यही तो हुआ। तो ये 49 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये आया न्यू। अब फिर इंक्रीज कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर दें। ठीक है, मैं कर देता हूँ दोबारा से, 49 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी, दोनों कॉमन ले लेते हैं, पाई एक्स स्क्वायर। ये ज़्यादा इसमें पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, पहले आप एलसीएम ले लिया चाहे ऐसे कर लिया, आप वैसे भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सब कुछ सही रखा तब 49/100 -1, तो अगर एलसीएम लेंगे तो ये तो माइनस में आ रहा है, माइनस ये डिनोट कर रहा है कि ये नीचे आ रहा है, मैंने एरिया कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज मैंने कम हो गया, यानी कि ज़्यादा ये था। ठीक है, तो मुझे उल्टा करना चाहिए था, इसमें से ये माइनस करना चाहिए था, क्योंकि ये रेडियस कम हो गया, जब रेडियस कम तो एरिया कम। ठीक है ना, तो इसमें से ये माइनस करना था, ये पहले रखना था, तो ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क यहाँ पे पड़ जाएगा। ये आप जब माइनस कर रहे थे ना, इसमें से आपको अब माइनस करना पड़ेगा 1 - 49/100। ठीक है, अब बाकी परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा दोबारा से इस वीडियो बनाऊँ और ज़्यादा बेहतर समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ ए सर्कल इज़ द सेम, द एरिया ऑफ सर्कल इज़ द सेम एज द एरिया ऑफ स्क्वायर। एक सर्कल के एरिया और एक स्क्वायर के एरिया सेम है। ठीक है, अब देखिए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया होता है एक्स इंटू एक्स, ये दोनों सेम है। ठीक है, द एरिया ऑफ सर्कल इज द सेम एज द एरिया ऑफ स्क्वायर, देयर पेरीमीटर रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों सेम है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा 2πr और इसका पेरीमीटर क्या होगा 4x। तो ये तो हुआ 2 × 2 2 2 तो πr/2x, ये आया आंसर। लेकिन ये जो एरिया ऑफ सर्कल से मेजर, हाँ ठीक है, यह यहाँ से आपको इक्वेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ वैल्यू को, या तो आप x = आप निकाल लीजिए या πr की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों में से कुछ एक करना हो, क्योंकि ये यहाँ पे r आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, या तो r को चेंज कर दीजिए x के फॉर्म में या x को चेंज कर दीजिए r के फॉर्म में। ठीक है, तो जो अच्छा है वो आप कर लीजिए। मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, मैं कर लेता हूँ x ही को चेंज कर लेता हूँ, तो x = हो जाएगा x = हो जाएगा πr² x। ठीक है, तो मेरा पहले था πr²
अपॉन 2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल, आर से ये आर कैंसिल, तो ये आपका आया एक्स अपॉन 2r, एक्स अपॉन 2r। ठीक है, तो एक्स अपॉन 2r इस तरह का कोई वैल्यू है? चलिए, एक्स में तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गलती हो गया मुझसे। आर की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा 22/7 करके, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं आ पा रही है। द एरिया ऑफ सर्कल इज सेम एज द एरिया ऑफ स्क्वायर, देयर पेरीमीटर आर इन द रेशियो। चलिए एक मरतबा और मैं कोशिश करता हूँ दूसरे तरीके से। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन पाई। तो आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट पाई, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई तो पाई ही रहेगा, आर है एक्स अपॉन अंडर रूट पाई। अंडर रूट पाई कट करके अंडर रूट पाई हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट पाई एक्स ये आया। तो 2 अंडर रूट पाई एक्स, 2 अंडर रूट पाई एक्स अपॉन पेरीमीटर ऑफ सर्कल स्क्वायर क्या होता है 4x। 2 से 2 कैंसिल, 2 2 से x कैंसिल, तो अंडर रूट पाई रूट 2, ये अंडर रूट पाई अपॉन 2, यानी कि ये वाला आंसर सही हो रहा है। समझ में आया कैसे? अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर इसमें दोबारा मैं कोशिश करूँगा समझाने की, या इसे आप वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लीजिए, ये समझ में आ जाएगा। देखिए, ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन एक्स और वाई के फॉर्म में दिया ही हुआ नहीं है। अगर ये साइड के फॉर्म में दिया होता तो ये सही था, लेकिन मैंने देखा नहीं कि क्वेश्चन वो उस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ये वाला गलत था। गलत नहीं था मतलब ये उस फॉर्म में नहीं है तो फिर गलत है। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द two circles having the diameter this and this, the radius of the circle, new circle is। देखिए, एक सर्कल है आपका, एक सर्कल इतना बड़ा है, दूसरा सर्कल इतना बड़ा है। ठीक है, दोनों का रेडियस दे रखा है, एक का है 20 और दूसरे का है 36। तो इन दोनों सर्कल को कंबाइन कर दिया। अगर वायर से बनाएगा, सपोज करो ये वायर से बनाया हुआ है, यहाँ से वायर खींचा हुआ यहाँ तक, और फिर यहाँ से वायर खींचा हुआ यहाँ तक। अब दोनों वायर को आपने क्या किया, सीधा कर दिया, ऐसे लंबा कर दिया। तो इसको आपने यहाँ से तोड़ा तो ये इतना बड़ा लंबा वायर हो गया, इसको तोड़ दिया तो ये इतना लंबा वायर हो गया। तो अब ये पूरा इतना बड़ा लंबा वायर हो गया। अब उसको आपने बनाया तो थोड़ा सा लार्जर सर्कल बनेगा। तो पूछा हुआ है कि ये लार्जर सर्कल जो बनेगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका हो जाएगा 2 पाई आर प्लस इसका हो जाएगा 2 पाई आर, दोनों को ऐड कर देंगे और उसे हम कर देंगे, ये इक्वल होगा 2 पाई आर। ठीक है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा, क्योंकि इस वैल्यू आएगा कोई ना कोई, ये भी कोई ना कोई वैल्यू आएगा, तो दोनों को ऐड करके कोई वैल्यू आएगा। तो यहाँ से 2 को इधर लाएंगे, पाई को इधर लाएंगे, आर की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कल ऑफ रेडियाई। देखिए, अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे था, यहाँ पे अब एरिया पे है ना। इसका एरिया प्लस इसका एरिया, यहाँ पे 2 पाई आर कर रहे थे, अब कर देंगे पाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी कर लेंगे पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे, कोई वैल्यू आएगा, क्योंकि आर गिवन है तो वैल्यू आएगा कोई ना कोई। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पे भी अब 2 पाई आर ना लेकर के पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो 2 पाई को इधर ले आएंगे तो फिर आर की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था, एक एरिया पे था, एक सर्कमफ्रेंस पे। तो होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप प्लीज़ आप इसे जहाँ तहाँ आप जो चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर बेहतर ये होगा कि स्क्रीनशॉट में शायद समझ में ना आया आपको, ना मेरे पास पेन अच्छा है ना मेरी राइटिंग अच्छी है, तो आप कोशिश कीजिए कि
इसे आप लिख लें, ठीक है ना। कॉपी किताब लेकर के बैठें और बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होकर बैठे कि हम सीखने वाले हैं। ज़्यादा वक्त नहीं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई तो ज़्यादा आधा घंटा, ठीक है। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि 10 से 15 मिनट में ही ये निपटा लूँ और इससे ज़्यादा वक्त ना लूँ आपका, लेकिन कभी कभार हो जाता है कुछ चीज़ समझाने में। तो प्लीज़ आप कॉपी किताब लेकर बैठिए और इसे आप लिख लीजिए, और जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है उसे आप प्लीज़ करके मुझे भेजेंगे, ठीक है। और बाकी ये इसका जो क्वेश्चंस है, बाकी और सारे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।